पाठ का नाम क्या है? समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जिसमें अभी आप लोग हमका बताए हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? जिसके साथ प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। लेकिन हमें प्रकाश केवल नहीं पढ़ना, हमको बस प्रकाश के बारे में जानना है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जान गए क्या होता है? हमको क्या पढ़ना है? समतल पृष्ठ में प्रकाश का परावर्तन। अभी बताएं आप लोग से कि मान लीजिए हम कोई गेंद लिए हैं, एक दीवार है, बहुत बड़ा दीवार है, गेंद है, गेंद को हमने उस पर जाकर फेंका, फेंकने के बाद पुनः क्या होता है? जहां से फेंकते हैं उसी माध्यम में फिर वापस आने लगता है। ठीक है, जहां टकराया, टकरा के अपने माध्यम में फिर जो वापस आता है, वापस आने की क्रिया क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। ठीक है, और ये क्या हम जो बता रहे हैं क्या है? कोई वस्तु है। ठीक है, हमको पढ़ना है क्या चीज? प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। सेम इसी प्रकार मान लीजिए हम किसी गेंद को फेंक रहे हैं, दीवार पे टकराया, उधर न जाके क्या हुआ? इधर ही फिर वापस आ गया, तो ये आने की क्रिया परावर्तन कहलाती है। सेम इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे चिकना तल है, समतल है, ठीक है, या कोई चिकना पदार्थ रखे हैं या कांच रखे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दो माध्यम होता है। जैसे दीवार है, दीवार के इधर एक मान लीजिए एक इधर क्लास हो गया, एक उधर क्लास हो गया, हमने कोई वस्तु इधर फेंका, उस क्लास में न जाकर फिर इसी क्लास में वापस आ गया, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो सेम उसी प्रकार मान लीजिए ये एक हम कांच रखे हैं, मिरर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, या कोई पहाड़ है, प्लेन है, एकदम चमकीला पहाड़ है। ठीक है, मान लीजिए इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है सघन, एक क्या हो जाएगा? एक विरल होगा, एक विरल होगा और एक सघन होगा। दो माध्यम होगा। कितना माध्यम होगा इसमें? दो माध्यम में होंगे। ठीक है, एक माध्यम, दूसरा माध्यम, प्रथम माध्यम, द्वितीय माध्यम। ठीक है, तो ये अभी हम सघन और विरल नहीं पढ़ेंगे, हम केवल माध्यम जाने, प्रथम माध्यम और द्वितीय माध्यम। कभी भी प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे आता है प्रकाश की किरण, ठीक है, आया, कांच पे आके टकरा गया। कहाँ पे आके टकरा गया? कांच पे। जो हम समतल दर्पण रखे थे या कोई चिकना पहाड़ था जिस पे प्रकाश की किरण आता है और आने के बाद से पर टकरा जाता है। टकराने के बाद से अगर इधर निकल गया तो क्लास से बाहर हो गया ना, इधर न निकल के क्या हो जाता है? अपने ही माध्यम में फिर चाहे इधर चला जाए चाहे इधर चला जाए, ठीक है, अपने ही माध्यम में इधर उधर घूम जाता है। जब अपने माध्यम में ही गुजरता है, यही घटना हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब हम प्रकाश पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें दो चीज आते हैं, बीच में अगर हम एक अभिलंब डाल दें, बीच में एक अभिलंब डाल दें तो ये दो कोण का निर्माण करता है, एगो ये वाला कोण और एगो ये वाला कोण। इधर वाले कोण को देखिए, प्रकाश आ रहा है तो आने वाले को आपतित, इधर परावर्तित हो रहा है तो जाने वाले को परावर्तन। ठीक है ना, परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाले को आपतित किरण के नाम से जाना जाता है और जाने वाले को परावर्तित किरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखें इसमें दो ठो कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? दो ठो कोण बन रहा है। तो प्रथम कोण को यानी कि आने वाला जो किरण है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। इधर परावर्तित हो गया तो इधर वाले को कोण को परावर्तन कोण। ठीक है, बीच वाले को क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसको हम साइन आर क्या कहते हैं? साइन आई, और इसको साइन आर, साइन आर से दर्शाते हैं। साइन आई और साइन आर दोनों आपस में, यानी कि कोण आई और कोण आर आपस में दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या धरातल पे टकराती है, टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, भारी है, फिर से सुन लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण, किरण है, क्या है? किरण है, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी धरातल या चिकने तल पे टकराती है, टकराने के बाद अपने ही माध्यम में, देखिए दो माध्यम बताए हैं ना, प्रथम माध्यम, द्वितीय माध्यम। ठीक है, अगर इधर आ गया तो अपवर्तन हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, परावर्तन। ठीक है, तो अपने ही माध्यम में यदि वापस चली जा रही है तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन।